गुयाना के जॉर्ज टाउन में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। जॉर्ज टाउन के सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल पहुंचे पीएम, विधि विधान से की पूजा। पीएम मोदी ने स्कूल के बच्चों से की मुलाकात, शिक्षा के बारे में ली जानकारी। जॉर्ज टाउन के भारतीय आगमन स्मारक का पीएम मोदी ने लिया जायजा, शहीदों को नमन किया। गुयाना में भी दिखा एक पेड़ मां के नाम मुहिम का असर, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति इरफान अली के साथ किया पौधारोपण। गुयाना की संसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित, पीएम मोदी ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी व्यवस्थाएं संस्थाएं ध्वस्त होती जा रही। गुयाना की संसद के विशेष सत्र में पीएम मोदी ने मानवता का संदेश दिया, ह्यूमैनिटी फर्स्ट की भावना से काम करने पर जोर। पीएम मोदी ने गुयाना और भारत की मित्रता को बताया वर्षों पुरानी, बोले 180 साल पहले भारतीयों ने यहां की धरती पर कदम रखा। पीएम मोदी ने कहा गुयाना में लोकतंत्र को मजबूत करने का हर प्रयास विश्व को मजबूत करता जा रहा। गुयाना की संसद में पीएम मोदी ने लोकतंत्र के महत्व को समझाया, बोले लोकतंत्र हर नागरिक को उसके अधिकारों की और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद में कोटि दीपोत्सव का शुभारंभ किया, कोटि दीपोत्सव में भक्तों ने जलाए लाखों दिए। कोटि दीपोत्सव में चारों तरफ दिखा दिव्य और भव्य नजारा, आस्था भक्ति में सराबोर नजर आए लाखों भक्त। आध्यात्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कोटि दीपोत्सव में कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद, लोगों से सत्य धर्म कल्याण के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। एकता, आशा और दिव्यता का प्रतीक है कोटि दीपोत्सव, अंधकार से प्रकाश और ज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने का देता है संदेश। यूपी में 9 सीटों के उपचुनाव को 2027 का ट्रेलर बताया जा रहा है। यह तय करेगा कि 2027 के विधानसभा में यूपी में क्या होगा। समाजवादी पार्टी ने मीरापुर, कुंदरखी और सीसामऊ सीट पर धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की। कल नतीजों का दिन है, लेकिन इससे पहले 3 सीटों पर जबरदस्त सियासत चल रही। यूपी के उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग को 314 शिकायतें मिली हैं, इनमें धांधली से लेकर फर्जी वोट तक की शिकायत। एसपी नेता एसटी हसन ने कहा लोकतंत्र है हमारे देश में, पुलिस कैसे वोटर को धमका सकती है। यूपी के संभल में जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर का विवाद, आज जुम्मे की नमाज। जामा मस्जिद के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई, पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर। मुस्लिम बहुल इलाकों में आरआरएफ और पीएसी की तैनाती, रास्तों पर बैरिकेडिंग। उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान हुए हंगामे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 28 नामजद, करीब 120 अज्ञात लोगों पर बीएनएस की धारा के तहत केस। संभल में विवाद पर मायावती का आया बयान, कहा इस प्रकार से सद्भाव और माहौल को बिगाड़ने का संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। संभल हिंसा को लेकर अखिलेश यादव का बयान, कैमरा सच दिखाता है, सरकार पर कंट्रोल नहीं योगी का, योगी से ये उम्मीद नहीं। और फिर एक योगी से ये उम्मीद नहीं करेंगे, कोई वस्त से योगी थोड़ी हो जाता है, विचार से बनता है। उनके लोगों ने तेज प्रताप का संभल बवाल पर बयान, कहा हमारे एजेंट के साथ मारपीट भी की गई, प्रशासन सिर्फ बहानेबाजी करती है। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद उपचुनाव हिंसा और हिंसा पर बोले, बीजेपी ने चुनाव में धांधली की, बीजेपी साफ हो जाती अगर निष्पक्ष चुनाव होता। बाबा बागेश्वर को लेकर बोले अखिलेश यादव, कहा अरे छोड़ो इनके बारे में क्या कहना है।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा के मीरामार बीच पर रेत कला स्थापना का उद्घाटन किया। कहा, जनता अगले 9 दिन तक रेत पर बनी अद्भुत कलाकृति के दर्शन करेगी। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने 55 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की थीम पर रेत पर उकेरी अनोखी कलाकृति के जरिए संदेश दिया जा रहा। शोमैन राज कपूर, फिल्म निर्देशक तपन सिन्हा, फिल्म निर्माता अक्कीनेनी नागेश्वर राव और सदाबहार गायक मोहम्मद रफी की कलाकृति बनी। लंदन में दुनिया की सबसे अनोखी मुलाकात, सबसे लंबी महिला की सबसे छोटी महिला से हुई मुलाकात, एक दूसरे से बातचीत करती देखी। 7 फीट से ज्यादा लंबी रुमेसा तुर्की की है, जबकि सबसे छोटी महिला भारत की ज्योति आमगे हैं, जो सिर्फ 24.7 इंच की हैं। एमपी के नीमच में विशाल भैरव महोत्सव का आयोजन किया गया। भैरव देव को 2024 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगा। विमेन एविएशन इंडिया में नारी शक्ति की दिखी झलक। एविएशन सेक्टर में उपलब्धि हासिल करने वाली 37 महिलाओं को गिविंग विंग्स टू ड्रीम्स से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कल केसरी डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब की 125वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया। दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे। सद्भाव, सहिष्णुता, सहअस्तित्व पर जोर दिया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच एनडीएमसी का रात्रि सफाई अभियान। खान मार्केट इलाके में स्वच्छता अभियान चलाया। लाओस के वियंतियाने में रात्रि भोज में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लाओस के उप प्रधानमंत्री ने राजनाथ को दिए उपहार। पुणे में भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 का भव्य समापन। दोनों सेनाओं ने दिखाया अपना दमखम। ऑस्ट्रेलिया हिंद अभ्यास में दोनों सेनाओं ने खूब बहाया पसीना। हथियारों का भी लगाया प्रदर्शन। पोरबंदर में भारतीय नौसेना का सी विजिल 24 युद्धाभ्यास का समापन। हवा से पानी तक दिखा भारतीय सैनिकों का शौर्य। भारतीय एयरक्राफ्ट और नावों में भारतीय सैनिकों ने परखी अपनी तैयारियां। देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए युद्धाभ्यास। दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस की पुस्तक द विनिंग फॉर्मूला का विमोचन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे। दिल्ली में वार्षिक सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हुए शामिल। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में विरासत महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कलाकारों को पुरस्कार से सम्मानित किया। दिल्ली में यूके इंडिया टेक्नोलॉजी फ्यूचर सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे। दिल्ली में आयोजित 14वीं डीजीसी महिला ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन। योग्या भल्ला बनी विजेता। गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, कैफेटेरिया, डिजिटल कॉरिडोर, स्मार्ट पोल का उद्घाटन किया। दिल्ली की सीएम आतिशी ने रोहिणी में नए स्कूल का उद्घाटन किया। कहा, हमारा लक्ष्य हर बच्चे को विश्व स्तरीय शिक्षा देना। मुख्यमंत्री भजन लाल ने मंत्रियों के साथ देखी द साबरमती रिपोर्ट। राजस्थान में टैक्स फ्री है गोधरा कांड पर बनी ये फिल्म। दार्जिलिंग में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। सैलानियों ने जमकर लिया लुत्फ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात। जन्मदिन पर दी शुभकामनाएं। शिमला में उत्तराखंड और झारखंड का धूमधाम से मनाया गया स्थापना दिवस। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। उज्जैन को सीएम मोहन यादव ने दी बड़ी सौगात। उज्जैन में 592 करोड़ की लागत से बनेगा मेडिसिटी अस्पताल। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। कहा, फिल्म अच्छी है।
चेन्नई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की विशेष स्क्रीनिंग देखी, बड़ी संख्या में पहुंचे। बिलासपुर पहुंचे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, विकास कार्य को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की सफेद चादर, दिल्ली का कर्तव्य पथ कोहरे से ढका। दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्मॉग की वजह से वायु की गुणवत्ता खराब, 421 पहुंचा AQI। इंडिया गेट पर छाया स्मॉग और फोग, लो विजिबिलिटी हुई। बेहद खराब स्थिति में दिल्ली की आबोहवा, प्रगति मैदान ITO के आसपास बढ़ा प्रदूषण। ताजनगरी आगरा की हवा भी जहरीली, स्मॉग की वजह से ताजमहल की चमक पड़ी फीकी। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार, बावजूद खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता। दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण स्तर को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के मंत्रालयों को उपाय अपनाने के निर्देश। प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को वाहन पूलिंग और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के निर्देश। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली में केंद्रीय कर्मचारियों की टाइमिंग बदली।